सचिन साइली के यहाँ पे आता है जहाँ पे वो मंदिर में होती है। वो खड़ी ही होती है सचिन का इंतज़ार करते हुए। वो सचिन को देखती है आते समय, और वो जो आदमी उसके साथ होता है विघ्नेश, उसको भी लेके आता है यहाँ पे। साइली बोलती है, हाँ बोलो सचिन, तुमने क्यों बुलाया था मुझे यहाँ पे। वो कहता है, देख ये विघ्नेश है, ये मेरा दोस्त है, इसके पास भी गाड़ी है, मस्त नवी कोरी है, मैं अभी चला के ही आया, और इसकी गाँव में ज़मीन है, और यहाँ पे ये टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस करता है, गाड़ी मस्त खड़ी रहती है, क्या टका टक है। और विघ्नेश को बोलता है, ये मेरी जानेमन साइली, मेरी बाइक को। वो नमस्ते करता है, यहाँ पे साइली भी नमस्ते कहती है। साइली को समझ में नहीं आता कि सचिन उसकी तारीफ क्यों कर रहा है। सचिन को वो बोलती है, हाँ लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है, यानी कि वो जूही और अरुण की बात करना चाहती है, लेकिन सचिन उस विघ्नेश की तारीफ ही किए जा रहा होता है। और एकदम से सचिन साइली पे बॉम्ब फोड़ता है कि ये हमारे जूही के लिए कैसा रहेगा। ये सुनते ही साइली एकदम से चौंक के सचिन को देखने लगती है, क्योंकि वो क्या बात करना चाहती थी और ये सचिन किसको लेके आया। यहाँ पे वो देखता है और बोलता, बोलना बोलना साइली बोलना। वो कहती है, सचिन मुझे तुमसे बात करनी है। वो विघ्नेश को करती है, भाऊ एक मिनट, हाँ मुझे बात करनी है। वो कहता है, हाँ हाँ ठीक है। साइली सचिन को थोड़ा सा साइड में लेके जाती है और बोलती, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी सोचने की क्षमता खत्म हो गई है क्या, ये किसी भी राह चलते आदमी को लेके आते हो जूही के लिए। वो कहता है, अरे राह चलता नहीं है, ये मेरा दोस्त है और अच्छा है, इंसान है। वो कहती है, ये ड्राइवर है ना, जूही के इतना पढ़ा लिखा तो होना चाहिए। ये सुनते ही सचिन को बुरा लगता है। वो कहता है, हाँ यानी कि मैं भी ड्राइवर है तो मेरी भी कोई इज्जत नहीं है, ड्राइवर यानी कि गरीबी है। हाँ हाँ तेरी जो दिल की बात है ना वो बाहर आ गई। वो कहती है, ऐसे नहीं है, मैं जो कहना चाहती हूँ वो तुम समझ नहीं रहे हो, मैं सिर्फ पढ़ाई की बात कर रही हूँ। वो कहता है, हाँ हाँ साइली मैं समझ गया, तुझको क्या बोलने का ना, तू भी मेरी वजह से बेइज्जत होती है, मुझे पता है। तुझे ड्राइवर नहीं चाहिए, हाँ लेकिन वो हवलदार ज़रूर चाहिए। ठीक है समझ गया। साइली बोल रही होती है, सुनो सचिन मेरी बात सुनो, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। वो विघ्नेश के पास आता है और बोलता है, साइली को थोड़ा काम है, हम लोग चलते हैं। और फिर वो दोनों चले जाते हैं और साइली देखती रहती है उन दोनों को। दूसरी तरफ यहाँ पे रूम में तेजस अपने मोबाइल में कुछ कर रहा होता है। उतने में रोशनी आती है और उसे कहती है कि काकू तो किसी बात पे भरोसा ही नहीं करिए, उन्हें तो कुछ लग भी नहीं रहा है वो बाबा जी ने जो कहा है। यहाँ पे तेजस कहते हैं, हाँ अब क्या कर सकते हैं। वो कहती है, ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे काकू भरोसा कर ले। यहाँ पे तेजस कहता है, लेकिन उसकी जान पे कुछ हुआ नहीं है ना, इस वजह से वो भरोसा नहीं कर रही है। यहाँ पे रोशनी कहती है, तो हम ऐसा करते हैं ना। यहाँ पे तेजस बोलते हैं, नहीं तू आई के साथ क्या करेगी, नहीं। वो कहती है, आओ यहाँ पे मैं बताती हूँ। वो उसके कान में एक आइडिया बताती है। तेजस कहता है, नहीं आई को अगर कुछ हो गया तो। वो कहती है, मैं हूँ ना, मैं बचा लूंगी, तुम्हें सिर्फ उतना ही करना है, चलो। वो कहता है, नहीं, लेकिन वो उसे जबरदस्ती लेके जाती है। वो लोग बाहर आते हैं। यहाँ पे रेणुका बोल रही होती कि आज तो घर पे ये साइली नहीं है तो फूल वाली नहीं है, कुछ काम नहीं हुआ, नाश्ता भी नहीं बनाया लगता है। उतने में ये दोनों जन बाहर आते हैं और देखते हैं रेणुका भगवान की पूजा कर रही होती है। वो चुपके से वहां पे खड़े हो जाते हैं। फिर रोशनी तेजस को देखती है, वो देखो दिया करके, और फिर वो कहता है, क्या। वो कहती है, जाओ। वो कहता है, नहीं। वो कहती है, जाओ। और फिर यहाँ पे उसको धक्का मारती है और तेजस चुपके से आई के पीछे से आता है। वो जो थाली में दिया होता है वो लेके साइड में रख देता है ताकि उसके पल्लू में वो आग लग जाए और वो डर जाए और रोशनी उसे बचाए। रोशनी बहुत गौर से देख रही होती है, अगर तेरा प्लान है तो उसी को करना चाहिए था, क्यों तेजस को आगे भेजा। तेजस डर के वो सब कर रहा होता है। यहाँ पे रोशनी कहती है, बस चलो आओ। और फिर वो भाग जाता है, अंदर जा रहा होता है। रोशनी उसे पकड़ती है और कहती है, यहीं पे खड़े रहो। उतने में यहाँ पे रेणुका की पूजा हो जाती है और वो टर्न होती है। उतने में उसका पल्लू आग की लपेट में आ जाता है और वो एकदम से स्मेल लेती है कि कोई स्मेल जल रहा है, कुछ बास आ रही है। इसलिए वो यहाँ वहाँ देखती है, फिर अपने पल्लू को देखती है और एकदम से चिल्लाना शुरू कर देती है, आग। और यहाँ पे ये दोनों जन, महान आत्मा तेजस और रोशनी, वो लोग उस तरफ आ जाते हैं। क्या हुआ। वो कहती है, तेजस बचाना मुझको, तेजस आग लगी है तेजस। और ये दोनों जन भाग के उसके पास आते हैं और यहाँ पे रोशनी महान आत्मा बोलती, काकू आप डरिए मत, मैं हूं ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। और वो अपने हाथ से उस पल्लू के ऊपर जो आग लगी होती है वो बुझाती है। इसके हाथ तो एकदम साफ है, कुछ होता नहीं है इसके हाथ को। और यहाँ पे तेजस आई को पकड़ के खड़ा रहता है और यहाँ पे रेणुका चिल्ला रही होती है, आग तेजस बचा। और यहाँ पे रोशनी उसकी आग बुझा रही होती है, वो भी हाथ से, और हाथ को कुछ नहीं होता। यहाँ पे वो कहती, काकू मैं हूं ना, मैं कुछ नहीं आपको होने दूंगी। गई आग बुझ गई। वो देखती है और यहाँ पे तेजस देखने लगता है। वो कहती है, बोलो ना तेजस। वो कहते हैं, हाँ आई। वो कहती है, रेणुका मुझे पता है ये सब कुछ इसका ही किया करा है। वाह रेणुका वाह। इस घर में अगर रोशनी को सही से कोई जानता होगा तो रेणुका बोलती है, मुझे पता है ये सब कुछ तेरा ही किया करा है। वो कहती है, नहीं तेजस बोलो ना। फिर तेजस बोलते हैं, हाँ आई देखो ना, रोशनी की वजह से तुम्हारी जो आग लगने वाली थी वो हाँ बुझ गई। वहां पे रोशनी उसे इशारा कर रही होती है। रेणुका को समझ में आता है। रेणुका बोलते, तू चुप रह,
इस तरीके से तू ये सब करेगी तो तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे माफ़ कर दूंगी? मुझे पता है ये सब कुछ तूने ही किया है। बोलो ना तेजस। तेजस बोल रहा होता है हाँ 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 आई। वो कहती है तू ओवर एक्टिंग कर रहा है ना, ये मुझे समझ में आ रहा है। और वहाँ से इशारा कर रही होती है पीछे से रोशनी। यहाँ पे रेणुका कहती है मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगी, ये सब तू ढोंग कर रही है मुझे पता है। और वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे रोशनी कहती है हमने इतना सब कुछ किया लेकिन काकू को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। यहाँ पे तेजस कहते हैं हाँ वो तो बाबा जी की बात बहुत गौर से सुनती है और समझती है, लेकिन वो उसने तुम्हारा नाम लिया इस वजह से आई बाबा जी की बातों पे यकीन नहीं करने लगी है ऐसा लगता है। अब वो कहती है अब क्या तुम्हें क्या लगता है मैं छोड़ के चली जाऊं? तेजस कहता है नहीं नहीं बाबू, तुम तो मेरा ऑक्सीजन हो, तुम मुझसे दूर मत जाना पागल। बात होती है साइली हॉल में यहाँ से वहाँ से यहाँ कर रही होती है, सचिन का इंतजार कर रही होती है। उतने में सचिन आता है और साइली सोच रही होती है कुछ। सचिन आता है और अपने बेड की ओर चला जाता है। साइली उसे देखती है और सचिन सचिन कह रही होती है। वो कहता है मैं खा के आया तो फिक्र मत कर, मैं सो रहा है। वो कहती है सचिन सुनो तो सही। वो कहता है क्या? वो कहती है कि मैं बोल रही थी। वो कहता है मैं ड्राइवर नहीं ढूंढेगा, मुझे पता है ड्राइवर लोगों की तो कोई इज्जत ही नहीं रहती है। वो ड्राइवर ही पकड़ के चल रहा है कि ड्राइवर की कोई इज्जत नहीं रहती है, मुझे पता है। तो मैं जूही के लिए एक पढ़ा लिखा अच्छा इंसान ढूंढेगा, ड्राइवर नहीं ढूंढेगा, तू फिक्र मत कर। ड्राइवर की कोई इज्जत नहीं रहती है, वो तो ऐसे ही हाँ सब लोग जैसे बोलते हैं वैसे तू ही भी बोली, मैं छोड़ जाने दे। यहाँ पे साइली उसे देखने लगती है क्योंकि वो साइली की सुन नहीं रहा है और समझ भी नहीं रहा है। उसे रिया की बात याद आती है कि मैंने भी तो भाग के जाके अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके शादी की, लेकिन क्या हुआ, मैं तो अच्छी हूँ, हैप्पी हूँ, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये साइली सोचती है। फिर साइली को जूही की बात याद आती है कि मेरे बाबा आज जिंदा नहीं है, अगर वो होते तो मेरी खुशियों के बारे में वो सोचते। यहाँ पे साइली ये सारी बातें सोच के परेशान हो रही होती है। फिर उसे सचिन की बातें याद आती है कि सचिन कैसे उसे प्यार करता है, उसे गुलाब देता है, खाना खिलाता है, वो उसकी कितनी केयर करता है। अब ये सारी बातों में साइली उलझ गई है, अब साइड ले तो किसका। वो वापस सचिन की तरफ आती है और कहती है एक का साथ दूं तो दूसरा बुरा मानने वाला है, अब मैं किसका साथ दूं? अगर एक शख्स का साथ देती हूँ तो दूसरा ज़रूर खफा होने वाला है। जूही की खुशियों को बर्बाद नहीं कर सकती और ना ही सचिन को ऐसे देख सकती हूँ। पापा मैं क्या करूँ? और फिर वो कहती है सचिन मन में कि सचिन कोई भी मुसीबत हो हमें उसका सामना करना ही होगा और मैं उसका सामना करूँगी, लेकिन हमें एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़ा रहना होगा। साइली फूल माला बना रही होती है और यहाँ पे रो भी रही है। वो गजरा बना रही है लेकिन रो भी रही है उसके साथ, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसका पक्ष ले। उतने में उसके हाथ पे वो गजरा, कोई तो उसके हाथ पे गजरा बांधता है और वो एकदम से ऊपर देखने लगती है तो उसके बाबा। वो एकदम से चौंक जाती है, बाबा यहाँ पे? और वो खुश हो जाती है अपने बाबा को देख के। वो एकदम से उठती है और अपने बाबा को देखती है और कहती बाबा आप आ गए, और अपने बाबा को गले लगा लेती है। वो कहती है बाबा मुझे पता था आप आएंगे, आप यहाँ पे आ गए मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए। वो कहते हैं क्या हुआ बता। वो कहती है मैं क्या करूँ, एक तरफ मेरा पति है और दूसरी तरफ अपनी जूही है, मैं क्या चुनूँ? आप होते तो आप क्या करते? अगर आप होते तो मुझे ये सवालों का जवाब नहीं ढूंढने पड़ते, लेकिन बताइए ना मैं क्या करूँ, मैं क्या कौन सा रास्ता चुनूं? वो कहते हैं अहंकार और गुस्सा आधा देर तक नहीं टिकते, लेकिन प्यार वो हमेशा रहता है, इसलिए मैं होता तो वही चुनता। वो कहती है मतलब बाबा? वो कहते हैं तुझे जो सही लगे वो चुन, मुझसे अच्छा तो फैसला तू कर सकती है, और मैं अपने बच्चों की खुशी चुनता। और वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। यहाँ पे साहिली देखती है कि बाबा कहाँ गए और एकदम से बाबा करके चिल्लाती है, तो वो नींद में ये सब कुछ देख रही होती है। और सुबह उठ के वो यहाँ वहाँ देखती है तो सचिन, उसको तो ये इतना चिल्लाती है फिर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो सोया होता है। वो उसको देखती है, फिर उठती है और किचन में जाके नाश्ते की तैयारी करना शुरू कर देती है। उस वक्त उसे सचिन की बातें याद आती है कि अगर जूही का रिश्ता तूने उस माकड़ टुंडिया अरुण से किया तो तेरे से और तेरे घर वालों से मैं रिश्ता तोड़ देगा। फिर साइली को उसकी माँ की बातें याद आती है कि जावाई बापू जो फैसला करेंगे वो ही हम मंजूर करेंगे, उसके अलावा कोई फैसला नहीं करेंगे। फिर साइली वो सब नाश्ता और चाय टेबल पे लाके रखती है और फिर उसे परेश की बातें याद आती है। जूही जो चाहती है उसका जो फैसला हो, खुशी खुशी उस फैसले को हमें मानना ही होगा। और फिर साइली जूही के बारे में सोचती है। वो हाथ जोड़ के ताई को कह रही होती है मैंने पहली बार अपनी ताई से कुछ मांगा है, क्या मुझे नहीं मिलेगा? यहाँ पे कश्मकश में साइली होती है, अब किसका साथ दे। यहाँ पे वो बापा के सामने आती है, हाथ जोड़ती है और कहती है कि बापा मुझे रिश्तों की कसौटी में सही फैसला लेने की हिम्मत दीजिए। उतने में उसका फ़ोन बजता है और फिर वो देखती है कि वो जूही का फ़ोन होता है। वो उठाती है और कहती है हाँ जूही। वो कहती है ठीक है मैं आती हूँ। ये जूही तो इसके हाथ मुंह धो के पीछे पड़ गई है बस। साइली पीछे मुड़ के बापा की तरफ देखती है और फिर बाहर चली जाती है। फिर देखा है कि वो मंदिर आती है जूही से मिलने के लिए। वो अंदर आ ही रही होती है, उतने में जूही उसे कहती है ताई,
और वो दोनों जन बात करते हैं। यहाँ पे जूही कहती है कि मैंने फैसला किया है, आप मेरे लिए परेशान मत होना, मैंने ये फैसला भगवान के ऊपर ही छोड़ा है। वो कहती है क्या? साइली बोलती है। तभी जूही कहती है हाँ याद है आपको, आइए। और वो भगवान के सामने साइली को लेके आती है और कहती है, अपने पर्स से चिट्ठी निकालती है दो और कहती है याद है आपको, बचपन में मैं यही करती थी, जब मैं किसी दुविधा में होती थी तभी भगवान के सामने उनका निर्णय जानती थी चिट डाल के। जो चिट पे वो मुझे मेरे हाथ में देते उसी को मैं मान के आगे बढ़ती। तो अब ये 2 चिट है, ये तू अब मेरे लिए ये चुनेगी। और वो रखने ही जा रही होती है, उतने में साइली उसे रोकती है और कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने फैसला कर लिया है। जूही यहाँ पे टेंशन में आती है, क्या फ़ैसला किया है? वो कहती है कि एक तरफ तेरा प्यार है और दूसरी तरफ सचिन का गुस्सा, लेकिन मैंने तुझे अपनी छोटी बहन नहीं बल्कि अपनी बच्ची की तरह पाला है, इसलिए मैं तेरे साथ हूँ। तू और अरुण कोर्ट मैरिज कर लेना। ये सुनते ही जूही खुश हो जाती है और अपनी ताई के गले लगती है। वो कहती है थैंक यू ताई, थैंक यू। और फिर वो कहती है कि ताई सच ना आई को भी बता दे। वो कहती है नहीं नहीं अभी नहीं। फिर वो कहती है मैं अरुण जी को बताती हूँ। लेकिन अपनी ताई का चेहरा देखा है, वो बेचारी नर्वस है, उसका पति उसे छोड़ देगा। तो यहाँ पे वो अरुण जी को बोलती है। तभी अरुण कहता है हम लोग फटाफट तैयारी करते हैं और ये गुड न्यूज़ है। फिर वो कहती है जूही कि ताई हम आई को भी बता दें। वो कहती है नहीं नहीं, अगर आई को बता दिया तो वो शायद तुम दोनों का कोर्ट मैरिज नहीं देगी, इस वजह से पहले हम लोग कोर्ट मैरिज करते हैं, उसके बाद बताएंगे और उसके बाद तुम अपने अपने घर जाना। वो कहती होता ही। सचिन अन्या से फ़ोन पे बात करते करते चल रहा होता है कि हाँ अन्या वो टैक्सी ड्राइवर है विघ्नेश, लेकिन अच्छा है उसके पास इतनी सारी गाड़ियाँ। लेकिन मैं भी समझ सकता है साइली की बात, वो जूही के लिए ड्राइवर, अरे 2 ड्राइवर जवाई बापू होंगे तो कैसा लगेगा। नहीं नहीं छोड़, मैं उसके लिए अच्छा पढ़ा लिखा ढूंढेगा। और उतने में वो एक शख्स से टकराता है और सचिन बोलता है सॉरी सॉरी, अरे भगवान। वो नमस्ते करता है और बोलता है अरे तुम लोग भगवान, तुम लोग यहाँ एक्टिंग कर रहे हो। वो कहता है हाँ। वो कहता है अच्छा अच्छा, अरे मैं भूल ही गया। अन्या फ़ोन पे, अन्या तो तू भी ढूंढा, यहाँ पे शूटिंग चालू है, मैं देखता है बाद में फ़ोन करता है। और वो अंदर आ जाता है, शूटिंग जहाँ पे चालू होती है वहाँ पे वो अंदर घुसता है और सब लोगों को देखता है। सब लोग कॉस्ट्यूम में रहते हैं। एक असिस्टेंट डायरेक्टर वो यमराज को कह रहा होता है जो गेटअप में होता है कि तुम्हें एक टेक में बोलना है। यहाँ पे सचिन देखता है और यमराज लेकिन इसका भैंसा कहाँ है, भैंसा दिखाई नहीं दे रहा, हे यमराज। और फिर वो कहता है डायलॉग बोलो, वो आदमी असिस्टेंट डायरेक्टर। तभी ये बोलता है हा 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 मैं यमराज। पाप और पुण्य की जगह पे वो पापा बोलता है। तभी यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर बोलता है अरे ये पाप है, पापा मम्मी कहाँ से बीच में लेके आया, अरे वो यमराज आ जाएगा सच का डायरेक्टर और हमारी वाट लगाएगा। यहाँ पे सचिन बोलता है अरे इतना सा डायलॉग नहीं बोला तू, अरे इतना सा तो डायलॉग है। वो असिस्टेंट डायरेक्टर बोलता है अगर ऐसा है तो तू बोल के दिखा, मैं तुझे डायलॉग बोलता है तू बोल। वो डायलॉग बोलता है इतना लंबा चौड़ा। यहाँ पे सचिन सुनता है और बोलता है बस इतना सही है, ये तो क्या, मैं सचिन देशमुख। और सब लोग हंसने लगते हैं। वो बोलता है अरे हाँ मुझे वो आदत है ना टैक्सी किंग सचिन देशमुख बोलने का, इस वजह से सब लोग हंस रहे होते हैं। फिर बोलता है अभी बोलता हूँ। और वो जैसे वो असिस्टेंट डायरेक्टर ने डायलॉग बोला होता है वैसे ही बोलता है और सब लोग उसे देखने लगते हैं। वो सही से बोलता है वो सारी लाइन और एकदम दमदार आवाज़ में। सब लोग एकदम देख के चौंक जाते हैं कि इसने एक ही फटके में वो सारा डायलॉग बोल दिया। यहाँ पे वो असिस्टेंट डायरेक्टर एकदम मुंह खोल के देखने ही लगता है। सचिन बोलता है ए मुंह तो बंद कर, मक्खी जाएगी अंदर, और कैसा लगा। वो बोलता है सही है सही है, और सब लोग तालियां बजाते हैं। तभी वो असिस्टेंट डायरेक्टर बोलता है अरे इसको छोड़, उसको यमराज बना, उसको दे ये गेटअप निकाल। और वो उसका साथी इस पे सचिन के सर पे मुकुट पहनाता है। और फिर वो असिस्टेंट डायरेक्टर बोलता है यमराज जो बना है पहले कि चल अपने कपड़े निकालो उसको दे। वो कहता है नहीं नहीं मैं करता हूँ ना। वो बोलता है नहीं नहीं निकालो और उसको दे। दूसरी तरफ साइली अकेली खड़ी होती है और किसी का इंतजार कर रही होती है। उतने में ही बाइक से अरुण वहाँ पे आ जाता है। अरुण साइली के सामने आता है और कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बात समझी। नहीं तो वो सचिन, वो कहते बस सचिन के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी। तुम सचिन को हमेशा गलत समझते थे और अब भी गलत समझ रहे हो, लेकिन मैं अपने सचिन के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। वो वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, समझे ना। साइली अरुण को बहुत सुनाती है सचिन के खिलाफ नहीं जाना, और सचिन के बीच में आए तो देखना। वो कहती है कि मैं इस रिश्ते से खुश हूँ ऐसा नहीं, लेकिन मैं जूही की आंखों में आंसू देख सकती। और उस दिन उसने पहली बार बाबा के बारे में बात की मुझसे कि बाबा होते, इसलिए मैं इस रिश्ते को हाँ कह रही हूँ जूही के लिए। लेकिन एक बात मेरी कान खुलकर सुन ला, अगर तुमने जूही को रुलाया, उसके खिलाफ गए या उसको नीचा दिखाया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ये मत समझना कि जूही अकेली है। वो कहता है ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूंगा, उसके साथ कदम से कदम मिला के चलूंगा, उसे खुश रखूंगा, आप निश्चिंत रहिए। वो कहते हैं ठीक है, लेकिन पहली बार मैं सचिन के खिलाफ जाके ये कर रही हूँ, इसलिए अगर तुम सचिन के बीच में आए, उसे तकलीफ दी या उसे नीचा दिखाने की कोशिश की तो देखना मैं क्या करूँगी। और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है और अरुण उसे देख रहा होता है। साइली
यहाँ पे नाश्ता कर रही होती है और यहाँ पे आकाश, रिया और रेणुका बैठे होते हैं। रेणुका बोलती है, ए महारानी फूल वाली, कितना टाइम लगेगा नाश्ता लाने में? और वो कहती है, आई का सांभर और चटनी का बाउल लेके आती है। यहाँ पे रिया कहती है, वाह क्या स्मेल आ रही है, अपनी डोसी बनाया है वही? वो कहती है, हो अभी अभी गर्म किए, लेके आती हूँ। इतने में रिया कहती है, आकाश हमारे रेस्टोरेंट में ना ये साइली वैनी के डोसे रखने चाहिए, क्या खुशबू है, ये मस्त बिकेंगे। आकाश बोलता है, वैनी के हाथ का मटन चिकन, इनफैक्ट सारी चीज़ें इतनी अच्छी है कि वो हाथों हाथ बिक जाएंगे। यहाँ पे रिया कहती है, हाँ ये तो बात सही है। दोनों जन साइली की तारीफ कर रहे होते हैं, साइली मुस्कुरा रही होती है। यहाँ पे रेणुका कहती है, ओ महारानी जाओ लेके आओ। फिर वो डोसे की प्लेट लेके आती है। यहाँ पे रेणुका बोलती है, तू क्या हर वक्त डोसा बनाती रहती है, तुझे और कुछ आता नहीं है क्या? कल भी डोसा ही बनाया था ना। यहाँ पे रिया खाती है और कहती है, वाह वैनी कितना अच्छा है। और इन दोनों की तारीफ चली होती है साइली के डोसे के ऊपर। यहाँ पे रेणुका देख रही होती है, उतने में फुकट चंद, तेजस और रोशनी आ जाते हैं। यहाँ पे तेजस बैठता है, रोशनी भी बैठने ही जा रही होती है। उतने में रेणुका मस्त तीर छोड़ती है, बोलती है, ए दुबई महारानी उठ, ये सबको परोस। इससे बोलने के बाद रोशनी एकदम देखने लगती है। तेजस भी रोशनी को देखता है, वो कहती है, हो काकू, और फिर वो परोस रही होती है। अच्छा किया रोशनी के लिए ऐसा रेणुका ने। फिर वो भी बैठ जाती है। यहाँ पे रेणुका बोलती है, कल भी डोसे अब भी डोसे, तू क्या डोसे ही बनाती रहती है क्या? यहाँ पे साइली कहती है, कल आपका पेट खराब था ना, इस वजह से मैंने हल्का, इस वजह से चावल के आटे का डोसा बनाया। वो कहती है, अरे वाह अच्छा। यहाँ पे रिया तुरंत बोलती है, आंटी को सांभर दो, डोसा मत दो, उनके डाइजेशन के लिए अच्छा है। रेणुका भी मस्त तीर छोड़ती है, बोलती है, अच्छा रिया तो एक काम करो, तुम अपने डाइजेशन के बारे में सोचो, मेरे नहीं। खाओ, फुकट में मिल रहा है ना, खाओ। वो यहाँ वहाँ देखती है रिया और खाने लगती है। यहाँ पे मन में रेणुका बोलती है, ये तीनों अगर मिल गए ना तो मेरी वाट है, मुझे स्वर्ग जाना पड़ेगा, ये तीनों मिलने नहीं चाहिए। और उतने में ये तेजस बोलते, क्या आई? वो कहती, कुछ नहीं, इतने सारे डोसे लिए ना, वो ठूस पहले, खत्म कर उसे। और वो खाने ही जा रहा होता है, उतने में भैंसे की आवाज़ आती है। सब लोगों को वो आवाज़ आती है। रेणुका बोलती, ये क्या आवाज़ आ रही है, सुनी क्या तुम लोगों ने? और सब लोग उस तरफ देखते हैं तो सचिन की आवाज़ आती है, जोर जोर से हंसने की, हा 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 हा। वो यमराज का टप लेके वहाँ पे आता है और उसके साथ भैंसा भी रहता है। ये रेणुका पीछे मुड़ के देखती है तो ये ऐसा कौन आ रहा है? साइली भी किचन से पीछे मुड़ के देखती है। फिर रेणुका वापस देखती है तो उसे भैंसा और यमराज दिखाई देते हैं और वो डर जाती है, क्योंकि वो बाबा ने वही कहा होता है ना, यमराज तुम्हारे दरवाजे के बाहर खड़ा है। वो एकदम से डर जाती है। सब लोग उठ के उस तरफ जाते हैं, देखते हैं ये रेणुका आगे और बाकी लोग पीछे। फिर आकाश, रिया, तेजस, रोशनी एकदम चुपके से खड़े हो जाते हैं डर डर के। और यहाँ पे सचिन जोर जोर से हंस रहा होता है, हा 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 हा, यमराज आए हैं। और यहाँ पे साइली को समझ में आता है कि ये दूसरा तीसरा कोई नहीं, सचिन है, क्योंकि वो समझ जाती है इसकी ये नौटंकी। यहाँ पे रेणुका डर जाती है, बाकी सब लोग डर डर के देख रहे होते हैं। वो कहती है, भैंसा? रेणुका देखती है और कहती है, भैंसा यहाँ पे और यमराज यानी कि, और मन में बोलती है, वो बाबा जी ने कहा था वो सच है, मेरी मृत्यु के लिए ये यमराज बाहर ही खड़े थे। यहाँ पे तेजस, रोशनी एकदम चौंक के देखते हैं, आकाश और रिया भी। और यहाँ पे रेणुका कहती है, नहीं 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 ये। और फिर उसे याद आता है बाबा जी ने कहा होता है कि तुम्हारी मृत्यु का योग है, तुम्हारे घर के बाहर यमराज खड़े हैं भैंसे के साथ। और वो भैंसा देखती है, यमराज देखती है और डर जाती है, क्या बाबा ने कहा था वो क्या सच है? नहीं 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 नहीं। यहाँ पे फालतू में सचिन का नाटक शुरू होता है, मैं यम हूँ, यहाँ पे लेने आया हूँ, पाप और पुण्य का न्याय करने आया हूँ। यहाँ पे सब लोग डरते हैं। ये तेजस बोलते हैं, ये तो आई को लेने आया, लेकिन ये क्या है, आई को लेके जाएगा? यहाँ पे रिया और आकाश भी डर रहे होते हैं। यहाँ पे रेणुका उस भैंसे को देख और डर जाती है। यहाँ पे तेजस और रोशनी भी डर जाते। तेजस बोलता है, वो बाबा ने कहा था वो सच हो रहा है। वो कहती है, अरे चुप रहो, बोलो मत, ये क्या बोल रहे हो तुम, चुप चुप चुप। उसे चुप करवाती है। और यहाँ पे साहिली भी गौर से देखने लगती है कि ये सब क्या चल रहा है, ये कौन है और ये ऐसे क्यों डायलॉग बोल रहा है। ये ऊपर से नीचे उसे देखती है और शायद उसे पता चला है कि ये सचिन ही है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से तो अभी समझ में नहीं आ रहा है। वो एकदम गौर से देखने लगती है। और यहाँ पे भैंसा देखती है रेणुका और एकदम डर जाती है कि भैंसे पे मुझे यम लेके जाएंगे। और सब लोग यहाँ पे डर रहे होते हैं। ये रेणुका बोलती है, नहीं नहीं मुझे अभी नहीं जाना, मेरी उम्र ही क्या है। ओ भैंसे साहब बोलिए ना, ओ यमराज भाई साहब। वो कहते हैं, नहीं मतलब यमराज जी, वो मुझे नहीं जाना, मेरी उम्र ही क्या है, मुझे अभी नहीं जाना है। वो कहता है कि मैं तुझे 3 इच्छाएं देता हूँ, एक तो स्वर्ग में जाना है,
या फिर तेरी इच्छा कोई पूरी करनी है या जन्म चाहिए। यहाँ पे रेणुका भगवान को बोलती है और कहती है आप तो इससे यमराज से बात कर सकते ना, बोलिए ना, मुझे नहीं जाना है, मुझे बचाइए ना, बचाइए ना। और वो डर डर के यमराज को देख रही होती है। ये फालतू में जो थिएटर में डायलॉग बोलने हैं वो यहाँ पे बोलता है, सारे डायलॉग्स बोल रहा होता है और ये लोग चुपचाप खड़े होते हैं। सब 15 मिनट के लिए तमाशा शुरू है ये, और कुछ नहीं है। ये लोग डर रहे हैं और वो डायलॉग बोल रहा है। फिर यहाँ पे सब लोग डर डर के उसे देख रहे होते हैं, उसके डायलॉग बाजी चल रही होती है। इसका इतना बड़ा एक्ट है कि सब लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे रेणुका बोलती है मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मत लेके जाइए, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो बोलता है जिसका समय आया है उसको तो मैं लेके ही जाऊँगा, कुछ भी हो जाए। यहाँ पे रेणुका डर रही होती है। रिया ताली बजाती है और बोलती है व्हाट अ परफॉर्मेंस। यहाँ पे आकाश उसे वापस पीछे खींचता, क्या कर रही हो, पीछे आओ। और वो उसे पीछे खींचता है। यहाँ पे रेणुका परेश परेश बाहर आओ। सचिन जो यम बना है वो कहता है किसी को भी पुकारो लेकिन तुम्हारा जाना निश्चित है।